लंपी फॉक्स का कहर इस कदर बढ़ गया है कि आम पशुपालक जहां भयभीत है वहीं गायों के मरने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को अकेले डीडोना क्षेत्र में 50 से ज्यादा गायों के मरने की खबर आई है, जो वाकई एक चिंता का आंकड़ा है। रही कसर प्रशासनिक स्तर पर हो रही लीपापोती ने पूरी कर दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी महामारी के बावजूद स्थानीय प्रशासन पशु चिकित्सालय को अपेक्षा के अनुरूप संसाधन और दवाइयां उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है। हालांकि एक समाज सेवी पार्षद नितेश बाजारी लगातार दवाइयां उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन वे पशुओं की तादाद के अनुसार ऊंट के मुंह में जीरा समान है। शुक्रवार प्रातः 11 बजे सूचना मिली कि स्थानीय गोपाल गौशाला में पशुओं की स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है, जिस पर मीडियाकर्मी जब वहां मौके पर पहुंचे तो पाया कि दर्जनों गायें इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। वहीं एक सांड और एक गाय की तो मृत्यु भी हो चुकी है। मौके पर गौशाला टीम और शहर के कई गौ सेवक गायों की सेवा करते हुए नजर आए। वहीं राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र सिंह काला वैक्सीनेशन व उपचार करते हुए देखे गए। गौशाला समिति के एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि हम पूर्ण सावधानी बरत रहे हैं। बीमार और चपेट में आई गायों के लिए अलग व्यवस्था कर दी है, बावजूद इसके संक्रमण फैलता जा रहा है। आज टीकाकरण के साथ गायों को नहलाना व परिसर में दवाई के छिड़काव की पूरी व्यवस्था की गई है। मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह काला ने कहा कि यह एक वायरस है जो मक्खी और मच्छर से एक पशु से दूसरे पशु को काटने से भी फैल रहा है। हम वैक्सीनेशन के साथ साथ अन्य उपचार भी कर रहे हैं, पर हमें अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल रही है। डॉक्टर काला ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर दवाई की डिमांड की है। फिलहाल एक समाज सेवी द्वारा दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है, जो पशुओं की संख्या के मुकाबले काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि मरने वाली गौवंश में आवारा गायें, छोटे बछड़े और कमज़ोर गायों की संख्या ज़्यादा है। एक पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर काला ने कहा कि ये वायरस गायों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। आज दिन तक अन्य किसी पशु की सूचना हमें नहीं मिली है। डॉक्टर काला ने पशुपालकों से आह्वान किया है कि अपने पशुओं की साफ सफाई के साथ साथ उनके खान पान पर विशेष ध्यान दें। साथ ही अगर लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। दूसरी तरफ इस पूरे प्रकरण पर उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अधिकारी प्रियंका बुढ़ानिया से बात की तो उन्होंने दवाइयों की कमी को स्वीकारते हुए कहा कि हम पूरी शिद्दत और विवेक से गायों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द ही सब अच्छा होगा। बहरहाल एक चिकित्सक और नाम मात्र के स्टाफ के साथ गिने चुने गौ सेवकों के भरोसे ही पूरा शहर है। कुछ गौ सेवक दिन रात लगे हैं, बावजूद इसके अपेक्षाओं के अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ पार्षद नितेश बाजारी का कहना है कि 400 वाइल की मांग भेजी हुई है। बहुत जल्द अन्य जरूरी दवाओं के साथ ये हमें उपलब्ध हो जाएगी। उल्लेखनीय है, अगर 400 वाइल प्राप्त हो जाती है तो 2000 गायों का इलाज संभव हो जाएगा। दनादन जो कैजुअलिटी हो रही है लगातार, आपकी जो नज़र है, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ लगातार आप इस काम में लगे हुए हैं। इसको कब तक काबू कर लिया जाएगा और क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? देखो, ये तो एक वायरस जनित बीमारी है, आप सबको पता है कि इसका इलाज ज़्यादा है नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने की। और ये गौशाला है, इसमें कुछ जानवरों के सबसे पहले आ गई थी, उनको सबको अभी ये अलग वार्ड बना दिया, उसमें अलग कर दिया। और आज एक और हम प्लान कर रहे हैं कि ये देख रहे हो आप, ट्रैक्टर इस साइड में खड़ा है, इसमें हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो जितनी भी प्रीमाइसेज है या जो ज़मीन है, चारों तरफ दीवारें हैं, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का 2 से 3% तक का स्प्रे करा रहे हैं। दूसरा, हम इसमें गौशाला में सभी तरह के जो बिना जो इस डिजीज से अफेक्टेड एनिमल थे उनमें वैक्सीनेशन करवा दिया है कंप्लीट। और जितने भी जानवर इससे कैजुअलिटी से ख़त्म हो रहे हैं उनको जो वैज्ञानिक तरीके से दबना भी रहे हैं। और जो ज़्यादा है उनका हम इलाज भी कर रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, एनाल्जेसिक लगा रहे हैं, और जो क्लोरफिनामाइड मेलिएट है वो लगा रहे हैं। दूसरा, जो इम्यून बूस्टर के लिए हम लीवामिजोल इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो इस प्रकार हम पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आसपास के एरिया में ये बीमारी आई है, और पशुपालकों को कुछ चीज़ें बता भी रहे हैं कि भाई ये ज़्यादातर अभी जो बारिश का सीज़न है इसमें मक्खी मच्छर वर्षा की वजह से ज़्यादा पनप रहे हैं, तो उसका कंट्रोल किया जाए। अगर स्वस्थ जानवर है, उसके कोई भी बीमार जानवर के मक्खी मच्छर काट लेता है तो उसको भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है, फिर आगे से आगे उसको काटते हुए तो ये संक्रमण
मच्छर और मक्खियों से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका भी पशुपालकों को कंट्रोल करना चाहिए और जिस जानवर की ये बीमारी आ गई है उस जानवर को हमें अलग कर देना चाहिए। जो हैं जानवर वो भी, जैसे कोई बकरी है, कुत्ते हैं, ये भी संक्रमित हो सकते हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ हमारे पास रिपोर्ट आई नहीं है, ना ही कोई केस रिपोर्टेड है। तो ये जनरली गायों में ज़्यादा हो रही है। हमारे एरिया में ये भैंसों में भी बहुत कम है, लगभग 1% के लगभग भैंसों में है। 99% ये गोवंश में ये बीमारी चल रही है। सर मृत्यु दर क्या मान सकते हैं? इसकी मृत्यु दर हम मानते हैं लगभग 5 से 10% जानवर अभी जो रिसेंटली हम जो देख रहे हैं उसमें ख़त्म हो रहे हैं। बाकी जो कमज़ोर जानवर है उस पर ज़्यादा ये इफ़ेक्ट हो रहा है और जो स्वस्थ जानवर है जैसे माली के जानवर है उनमें मृत्यु दर काफ़ी हद तक कम है। जो आवारा है या जो कुछ कमज़ोर गौशाला के जानवर गौशाला में डाले जाते हैं, पहले शहर में घूम रहे थे, उन प्लास्टिक खाई हुई थी, तो उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है और कैजुअलिटी भी उनमें ज़्यादा हो रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की मदद नहीं दी जा रही है, क्या कहेंगे? एसडीएम साहब की अध्यक्षता में 2 दिन पूर्व मीटिंग आयोजित की गई थी भामाशाहों के साथ में। इस संबंध में श्री नितिन बजारी जी जो बहुत बड़े भामाशाह हैं डीडवाना के, उनके द्वारा एक घोषणा की गई थी कि गायों को में जो वायरस को लेकर जिनकी मौतें हो रही हैं उसके लिए अगर कोई वैक्सीनेशन को लेकर आवश्यकता पड़ती किसी भी तरह के सहयोग की, तो जितनी भी वैक्सीनेशन लगने की आवश्यकता है उस संबंध में सारा जो राशि का भुगतान उनके द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में काला जी से भी बात की थी एसडीएम साहब ने उनके समक्ष ही, तो उन्होंने 3000 वैक्सीनेशन की आवश्यकता जताई थी डीडवाना सिटी एरिया में या अन्य आवारा पशुओं के लिए। उसके लिए नीतीश जी ने हाँ करी थी और लगभग 1000 जो वैक्सीनेशन उपलब्ध थी जो मंगवाई गई हैं उसके लिए इनको भुगतान भी किया जा चुका है और आगे भी जिसकी आवश्यकता होगी वो भामाशाह के सहयोग से निरंतर करवा दी जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर कोई सरकार से मांग की गई है दवाइयों की? प्रशासनिक स्तर पे हमारी तरफ से नहीं की गई है, चिकित्सा विभाग की तरफ से की गई, तो वो मेरी नॉलेज में नहीं है।